नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अ, इसका नाम है सॉफ्टवेयर लर्निंग। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल में वी लुकअप कैसे। तो पहले एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं और साथ में साथ मैं आपको एक एग्जांपल के तरह समझाऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि वी लुकअप के साथ किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ता है जब आप करते हो और उसका रियल लाइफ में क्या। जैसे वी लुकअप बहुत ही कॉमन फंक्शन है जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स या सरकारी, जहाँ पे आप डेटा एक्सेल के थ्रू मैनेज करते हो, वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वी लुकअप का सबसे पहले मतलब है वर्टिकल लुकअप, यानी आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो वर्टिकली अरेंज किया हुआ है और उसके बेसिस पे आप कोई दूसरा डेटा पिक करना चाह रहे हैं या डेटा को प्लेट करना चाह रहे हैं, समराइज करना चाह रहे हैं। तो उस तरह के सिनारियो पे आप लुकअप सबसे पहले हम काम करेंगे। इंडेक्स नंबर डाल दें, दूसरा नाम कॉलम इंडेक्स, इंडेक्स वन, कॉलम एक्स। तो ये बस मैं आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, एक्चुअल लाइफ में आपको ये सब करने एक तो 3 कॉलम का हमारे पास डेटा होगा और इसलिए मैं इसमें कॉलम इंडेक्स के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको बाद में समझ में आएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेता हूँ। मान लिया कि स्टूडेंट का मैंने डेटा ले लिया, स्टूडेंट नेम उसका मैंने ले लिया और फिर परसेंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा डेटा है। इसमें स्टूडेंट नेम को ले लेते हैं, ए बी सी, सी डी और एफ, और यहाँ पे उसके मार्क्स ले लेते हैं 244, 300, 455, 430, 320, और यहाँ परसेंटेज दे देते हैं 60%, 70%, 5%, 1%, 2%। तो ये हमारे पास एक सैंपल डेटा तैयार हो गया। अब हमारे पास एक सिनेरियो है। सिनेरियो ये है, हमें ये डेटा किसी दूसरे सीट में कॉलेक्ट करना है, या इस सीट में मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। और हमें ये देखना है कि स्टूडेंट डी के को कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो बस समझाने के लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल सिनेरियो में ये आपको किसी दूसरे सीट में या किसी दूसरे वर्ग में एक डेटा से रेफरेंस लेकर डेटा में दूसरे सीट में डालना हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट का देखना था, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सी। ये सी स्टूडेंट का देखना, इक्वल टू लुकअप फंक्शन लिखा और मैं पैरामीटर पास कर। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या पूछ रहा है, ये लुकअप वैल्यू। कौन सा वैल्यू लिखूंगा, सी स्टूडेंट का डेटा देखना। तो मैंने सी स्टूडेंट का सेल एड्रेस दे दिया, A11 इज द सेल एड्रेस फॉर स्टूडेंट सी, जो हमें लुकअप करना है। अब ये पूछता है किस लोकेशन पे देखना है, टेबल का एरे क्या है, उस टेबल का एरिया क्या है। तो हमें जो देखना है यहाँ से ए से लेके तक दे दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप ये फॉर्मूला कहीं कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं या मान ली इसके बाद में दूसरे स्टूडेंट में भी ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, तो आप अगर जो मैं भी कर रहा हूँ अगर वो नहीं करेंगे तो आपका रेफरेंस उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा रेफरेंस फिक्स रहे तो ये डॉलर सिंबल ऐड कर, तो ये फिक्स हो जाएगा। या आप स्क्रॉल करोगे या कॉपी पेस्ट करोगे इस फंक्शन पर, तो ये आपका रेफरेंस फिक्स रहेगा, चेंज नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड पैरामीटर जो हमें पास करना है, वो है कॉलम। आपको याद होगा मैंने शुरू में ये डाला है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3।
तो कॉलम इंडेक्स वन, अगर ये लुकअप में आप जो सेल रेफरेंस लेते हैं, पहला कॉलम का इंडेक्स पोजीशन वन होता है, दूसरे कॉलम का टू होगा, तीसरे कॉलम का थ्री। तो हमें जो करस्पॉन्डिंग डेटा लेना है वो किस इंडेक्स पोजीशन लेना है। तो पहले पोजीशन को तो हम सर्च कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमें उसका मार्क लेना, मार्क पोजीशन टू पे, तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पास करना कि आपको एग्जैक्ट मैच लेना है या अप्रॉक्सीमेट मैच, या एग्जैक्ट। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स डाल देता हूँ। अब मैं इंटर मारता हूँ, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, आपका स्टूडेंट सी के अगेंस्ट में मार्क कितना है, 300, 300 का मार्क आ गया। अब मैं इसमें थोड़ा ट्विक करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये उसका परसेंटेज, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या करूँ, देखिए उसका परसेंटेज आ गया। ठीक है। अब जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा था, मान लिया आपको यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट होता है बी, बी के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लें। तो देखो मैंने वहाँ पे दिया हार्ड कोडिंग A3 से लेके C8, ये चेंज हुआ नहीं change, जबकि ये चेंज हो गया। ये ऊपर 11 था, यहाँ पे 12 हो गया। वही चीज़ अगर आप ये चीज़ डॉलर सिंबल नहीं दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि इस लुकअप को दूसरे सीट में, दूसरे वर्कबुक में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं इसी तरह के छोटे छोटे और सॉफ्टवेयर लर्निंग के वीडियोज़ आपके साथ रहा हूँ। तब तक